Hello everyone, I hope you all are doing well. Today in this video we are going to discuss about endomembrane system. Endomembrane system of cell includes endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. These are considered together as an endomembrane system. इन सभी को मिलाकर क्या बोला जाता है? Endomembrane system because their function are coordinated with each other. But each membranous organelle is distinct in term of its structure and functioning. ये सभी स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन एक साथ मिलकर काम करने की वजह से इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है. उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. गार्नियर फर्स्टली ऑब्जर्व एंड नेम देम एज एर्गेस्टोप्लाज्म. इन्हें सबसे पहले नाम दिया गया था एर्गेस्टोप्लाज्म. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो टर्म थी coined by Porter and Kalman. A network or reticulum of tiny tubular-like structure scattered in the cytoplasm is known as ER. ER क्या है? Tiny tubular-like structures हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? Scattered रहते हैं. ER is bounded by a single unit membrane. ER is known to be absent in prokaryotes, but ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सभी यूकैरियोटिक सेल्स में एक्सेप्ट जर्मिनल सेल्स और मैच्योर ह्यूमन आरबीसी. इन दोनों में ये नहीं पाए जाते. जर्मिनल सेल्स में भी नहीं मिलते और मैच्योर ह्यूमन आरबीसी के अंदर नहीं पाए जाते. ER डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू मेन कंपार्टमेंट्स, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. ल्यूमिनल पार्ट वो है जो कि ER के इनसाइड है, अंदर की तरफ है. एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट वो है जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ है. ER consists of three shapes, that is cisternae, tubules और vesicles. यहाँ पर ER का डायग्राम दिखाया गया है जिसमें क्या दिखाया गया है कि सबसे अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस. उसके साथ ही क्या बाउंड होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो टाइप के होते हैं, RER और SER. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इन दोनों के बारे में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. ER are mainly of two types depending upon the nature of its membranes. membrane के नेचर के ऊपर डिपेंड होते हैं इन दोनों के डिफरेंस. सबसे पहले हम बात करते हैं SER की. These are, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. These are smooth because they do not bear ribosomes in the form of granules on their surface. इनके सरफेस के ऊपर कोई भी राइबोसोम्स यहाँ पर अटैच नहीं होता. ये एक स्मूथ अपीयरेंस देते हैं, इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इट्स मेन फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड ऑल्सो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयडल हार्मोन इन एनिमल सेल्स. इसका मेन फंक्शन क्या हो गया? सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड ऑल्सो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयडल हार्मोन इन एनिमल सेल्स. उसके बाद हम बात करते हैं RER की. RER की फुल फॉर्म हो गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्यों है ऐसे रफ ये? क्योंकि इनके जो सरफेस है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स अटैच पाए जाते हैं. इस वजह से वो कैसा अपीयरेंस देते हैं? रफ अपीयरेंस देते हैं. द सेल्स विच आर एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस, इसका मतलब इसका फंक्शन क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. हैव RER इन अबंडेंस. जिन सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होती है उन सेल्स के अंदर RER ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. राइबोसोम्स अटैच टू द ER बाय देयर लार्जर सब यूनिट. राइबोसोम किस तरीके से अटैच होते हैं? उनकी लार्जर सब यूनिट्स की हेल्प से वो इसकी मेम्ब्रेन के साथ हमेशा अटैच रहते हैं. स्ट्रक्चर के बाद बात करते हैं फंक्शंस की. सबसे पहला फंक्शन इसका होता है मैकेनिकल सपोर्ट में. इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द कोलाइडल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड कराता है. देन सेकेंड है इंट्रासेलुलर एक्सचेंज. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सचेंज में भी हेल्प करता है. इंट्रासेलुलर एक्सचेंज में हेल्प इन द रैपिड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल. इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है? सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं उनमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है. देन थर्ड है डिटॉक्सिफिकेशन. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसिडर्ड विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड स्टीरॉइड्स. देन लास्ट है एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कंटेन्स ए वैरायटी ऑफ एंजाइम्स for various metabolic process that is ATP और phosphatases etc. इसके अलावा हमने SER और RER के फंक्शंस को
अलग अलग पढ़ा था कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, स्टीरॉयडल हार्मोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और उसके साथ साथ लिपिड्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, वो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गोल्गी एपरेटस के बारे में। कैमिलो गोल्गी first detected this structure as densely stained reticular structure near the nucleus. न्यूक्लियस के आसपास डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स पाए गए थे, उन्हें क्या बोल दिया गया था? गोल्गी एपरेटस। सबसे पहले किसने डिस्कवर किए थे? कैमिलो गोल्गी ने। गोल्गी एपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज अ मेजर कॉम्प्लेक्स प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बीइंग मेड अप ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स एंड सिस्टर्नी। इन डिफरेंट शेप्स का ये क्या होता है? बना होता है। वेरियस एंजाइम्स लाइक ट्रांसफरेज, थायमिन फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट etc. are found in Golgi body, in which thiamine phosphate is a marker enzyme of Golgi body. ये जो एंजाइम है थायमिन फॉस्फेट, ये मार्कर एंजाइम है। मार्कर एंजाइम का मतलब क्या होता है? जो एंजाइम मार्कर एंजाइम होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनेलिज का, उसे मार्कर एंजाइम बोला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ यहीं पाया जाता है और किसी ऑर्गेनेलिज के अंदर ये नहीं पाया जाएगा, इसलिए इसे मार्कर एंजाइम बोला गया है। Golgi body is present in all cells of eukaryotes but absent in mature RBC of mammals. ये यहाँ नहीं पाई जाती, ना ही ये सीव ट्यूब्स में पाई जाती है और ना ही ब्रायोफाइट्स एटसेट्रा में पाई जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर ये गोल्गी बॉडी है वो नहीं पाई जाती, बट ये मेनली कहाँ पाई जाती है? इन यूकैरियोट्स। गोल्गी बॉडी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। सिस्टर्ने, सबसे पहले हम सिस्टर्ने की बात करते हैं। Plate-like unbranched membranous structure. Each cisternae has two faces, convex and concave. जिसमें convex को क्या बोला जाता है? सिस फेस बोला जाता है, और concave को ट्रांस फेस बोला जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिस फेस की। This convex in shape that lies toward the cell membrane. आप लोगों को सेल का स्ट्रक्चर पता होगा कि बाहर की तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होती है, and is responsible for receiving secretory material through the transitional vesicle which are pinched off from the SCR. SCR किस साइड था? अंदर की साइड था या बाहर की साइड था? इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसमें पता चल रहा है कि ट्रांस फेज किस साइड है और सिस फेज किस साइड है। जो ट्रांस फेज है वो किस साइड पाया जाता है? न्यूक्लियस की साइड है, और सेल मेम्ब्रेन की साइड कौन सा फेज होगा? सिस फेज होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांस फेज के बारे में, जो कि मैच्योरिंग फेज है। दिस इज कनकेव इन शेप दैट लाइज टुवर्ड द न्यूक्लियस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द मटेरियल विच इज बीइंग secreted by cis phase and modified in the cisternae. उसके अलावा tubules भी पाए जाते हैं and vesicles. They arise by budding from the tubules and are filled with secretory material. जो इससे रिलीज होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? वेसिकल्स बोला जाता है। अंदर की तरफ जो पार्ट होता है जिसके अंदर इन सब चीज़ों की फॉर्मेशन होती है उसे क्या बोला जाता है? ल्यूमेन। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। सबसे पहला फंक्शन है गोल्गी अपरेटस इज अ साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? फॉर्मेशन में। किस चीज़ की फॉर्मेशन में? लाइसोसोम्स और वेसिकल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिनके अंदर मेनली प्रोटीन पाया जाता है और जो सेल्स के अंदर ही रहती हैं। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। ये पैकेजिंग में हेल्प करते हैं एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ये डिफरेंट इसके फंक्शन थे। इन फंक्शंस को आप डिटेल में भी लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम्स किस चीज़ में हेल्प करेंगे। देन वेसिकल्स, वेसिकल्स के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करके स्टोर कर दी जाती हैं। कई बार वेसिकल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर कर दिया जाता है जो रिक्वायरमेंट में नहीं होता। अभी हम आगे अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वेसिकल्स के बारे में। उससे पहले बात करते हैं लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स आर पॉपुलरली कॉल्ड सुसाइड बैग्स। इन्हें क्या बोला जाता है? सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है। ऑल्सो कॉल्ड एज लाइटिक बैग्स, स्क्वेंचर ऑफ सेल और डिस्पोजल यूनिट्स। ये डिफरेंट इसके नाम हैं। इट इज सिंगल मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनेली प्रोड्यूस्ड बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स।
यहाँ पर भी इन्होंने वही बात बोली है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, फॉर्मेशन करता है लाइसोसोम्स की। इन्हें सुसाइडल बैग्स या फिर लाइटिक बैग्स, स्क्वेंजर ऑफ सेल, डिस्पोजल यूनिट, ये अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं? क्योंकि दे आर रिच इन सेवरल हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक amylases, lipases, proteases, carbohydrases. Optically active at the acidic pH less than 7. इसके फंक्शंस क्या होंगे? सबसे पहला फंक्शन है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ऑटोफैगी और हेट्रोफैगी। ऑटोफैगी क्या होता है? ड्यूरिंग स्टारवेशन लाइसोसोम्स इनगल्फ एंड डाइजेस्ट ओल्ड एंड वोर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज। ये अपनी ही बॉडी की, अपने ही सेल के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करना शुरू कर देता है, वोर्न आउट करना शुरू कर देता है, जो कि पुराने हो चुके हैं या फिर क्या हो चुके हैं, काम करना जिन्होंने बंद कर दिया है, ये उस चीज़ की ऑटोफैगी प्रोसेस को करते हैं। हेटेरोफैगी क्या होता है? हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल। सेल्स के अंदर की बात हो रही है ये। देन है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है, इन डिफेंस और हेल्प इन सेल डिवीजन। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। बाहर की तरफ मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स लगे होते हैं, लिपिड्स की इसकी एक लेयर होती है, उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मिक्सचर होता है जो कि अलग अलग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। देन उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, जो कि है वैक्यूल्स। द साइटोप्लाज्म ऑफ मैनी प्लांट एंड सम एनिमल सेल्स कंटेन numerous small or large size hollow liquid filled structure called vacuoles. ये मेनली क्या होते हैं? लार्ज साइज के होते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर ये ज़्यादातर छोटे साइज में पाए जाते हैं, न्यूमरस स्मॉल साइज में पाए जाते हैं, जो कि होलो लिक्विड फिल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन ए मेम्ब्रेन नोन एज टोनोप्लास्ट सराउंड दी वैक्यूल। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन या ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन का वर्ड यूज नहीं किया जाता, यहाँ पर इसे बोला जाता है टोनोप्लास्ट। इसके मेम्ब्रेन को क्या बोला जाएगा? टोनोप्लास्ट। प्लांट वैक्यूल्स कंटेन नॉट ओनली वाटर, शुगर और साल्ट्स, बट इसके अलावा भी इसके अंदर कई सारे पिगमेंट्स, टॉक्सिक मोलिक्यूल्स एंड ऑल्सो ऑक्यूपाई अप टू दी 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। कोई भी सेल है उसमें ये कम से कम 90% से अबोव जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करते हैं। और इसके अंदर सिर्फ वाटर, शुगर या साल्ट से नहीं पाए जाते, बहुत सारे टॉक्सिक मॉलिक्यूल हैं, पिगमेंट्स हैं, या स्टोरेज के लिए कई बार सेल्स का जो मटेरियल होता है उसे स्टोर किया जाता है। इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे? द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स आर स्टोरेज, ट्रांसमिशन ऑफ मटेरियल, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल प्रेशर ऑफ दिस सेल। इंटरनल प्रेशर को भी ये क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। इन अमीबा के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। किस चीज़ के लिए? ओस्मो रेगुलेशन के लिए। इन प्रोटिस्टा फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग द फूड मटेरियल। प्रोटिस्टा जब भी किसी फूड मटेरियल को अपने अंदर इनगल्फ करते हैं उसे क्या बोल दिया जाता है? फूड वैक्यूल बोल दिया जाता है। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। थैंक यू सो मच।